हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स की। आपने देखा होगा एनालॉगी की क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी हमने पहले की थी इन द फॉर्म ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हैं, इससे मिसिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे। आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, अपने थंबनेल में देखा होगा मैं किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रही हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स मिनिमम 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें स्क्वायर्स और क्यूब्स भी लगते हैं कई बार, और कई बार लॉजिक्स हमारे बेस्ड होते हैं, जैसे मैंने नंबर सीरीज में बताया था, जो पूरे रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं। तो कौन सा लॉजिक किस पर लगेगा उसी के बारे में आज बात करेंगे, किस तरीके से लगेगा, कैसे हम क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। एक शॉर्ट वीडियो इसी पर रहेगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 432 और फिर बोल रहा है 7 क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको बताना है कि नंबर क्या होगा, और आपके पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 98। मैंने कहा है ऑप्शंस कई बार हमें आंसर के बहुत नजदीक ले जा लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शंस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन है और क्वेश्चन ये है। तो देखो क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, इसकी जो अप्रोच करने का तरीका है वो कुछ हद तक नंबर सीरीज से मिलता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, नंबर सीरीज में तो हम देखते हैं कि भाई स्लोप देखते हैं, स्लोप पहचानते हैं। यहां पर क्या होता है, कुछ भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कहा 4, 32, 7 क्वेश्चन मार्क, तो मैं दो चीजें हो सकती हैं। क्या दो चीजें हो सकती हैं? एक चीज तो ये हो सकती है कि हो सकता है इसका रिलेशन इससे हो और इसका रिलेशन इससे हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा मैं गारंटी नहीं दूंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि इसका रिलेशन इस नंबर का रिलेशन इससे हो और इस नंबर का रिलेशन आगे वाले से हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी देखी गई है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले दो ही तरीके होते हैं, या तो इन दोनों का रिलेशन होता है, इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही इन दोनों का रिलेशन बनना चाहिए, या फिर इसका रिलेशन इससे होता है और इसका रिलेशन आगे वाले नंबर से होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 4 को 32 बनाना ज्यादा आसान था मेरे लिए, है ना। 4 को 32 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर 7 को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 4 को 32 करने के लिए मुझे पता है कि मुझे 8 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, 4 की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 8 से कर दूं, तो बिल्कुल मैं कहां पहुंच जाऊंगी, मैं 32 पे पहुंच जाऊंगी, 32 पे पहुंच गई। लेकिन अगर आपने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, कोई रीजन तो होगा। अगर आपने 8 से ही मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 8 से करो। फिर अगर यही सेम रूल यहां भी लग रहा है तो ये ऐसे ही होगा। तो मैंने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 56 आता है। और क्या मेरे पास ऑप्शन में कहीं दूर दूर तक भी 56 है? नहीं है, है ना। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा, और 56 तो मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो अब फंसता है बच्चा कि भाई 8 से मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा, और ऑब्वियसली एग्जाम में स्पून फीडिंग थोड़ी ना कराने बैठा है कि वो आपको बोलेगा इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट नंबर आ गया। यहां कुछ और हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा होगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो और किससे हो सकती है? अगर मैं कहूं यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करके और यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करके, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 49 आ सकता है बिल्कुल। लेकिन ये कोई भी लॉजिक नहीं है, ये बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही घटिया लॉजिक है कि इसमें 8 से कर दिया उसमें 7 से कर दिया। नहीं, दोनों में ऑपरेशन सेम लगना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखा मैंने कि 4 को 32 बनाने का और कोई तरीका है? हाँ है। अगर मैं 16 दूनी 32 कर दूं, यानी 16 2 32 कर सकती हूं। लेकिन वो कैसे? वो तब जब मैं इस नंबर का स्क्वायर लूं और उसकी मल्टीप्लीकेशन किससे कर दूं, 2 से। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर लूं तो 16 आता है, 4 का स्क्वायर होता है क्या, 16, और 16 की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 2 से कर दूं या 16 का 2 गुना कर दूं तो कितना आएगा, 32 के बराबर आएगा। यहां पर भी क्या हम ये लॉजिक लगा सकते हैं? लगाते हैं। 7 का स्क्वायर उसी नंबर का करना है, ध्यान रहे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 49 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आएगा, 98। 49 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दे तो 98 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए लॉजिक क्या है, लॉजिक है ये लॉजिक है। तो याद रखें, जो आप यहां लगा रहे हैं ऑपरेशन वही यहां लगाना है। कई स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, 8 और 8 से फिर आगे वाले नंबर छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए लॉजिक्स अलग होते हैं, वो चीज अलग है। वो चीज वो है जो मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताई थी, जो आपने कल एपिसोड देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑड वन आउट में अलग चीजें लग रही होती है, इसमें अलग तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर। तो चलिए
देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 15 to 20, 25 क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिक लगाते हैं, या तो इसका इससे रिलेशन होगा और इसका इससे जो नंबर आने वाला है, और या फिर पहले वाले नंबर का रिलेशन इससे होगा और दूसरा नंबर का रिलेशन उससे होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए पहला सबसे सिंपल रूल ही लगाती हूं, इसका इससे रिलेशन देख लेते हैं। 15 को 220 बना सकते हैं क्या? मैंने कहा 15 को 220 तो नहीं, पर 225 जरूर बनाया जा सकता है अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर या उसका स्क्वायर कर दें। बिल्कुल, अगर मैं इसी नंबर का स्क्वायर कर दूं तो मैं 225 ला सकती हूं, लेकिन 225 मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं उसके पास तो आ गई हूं। तो मैं इसमें से क्या करती हूँ, 5 माइनस कर देती हूँ। मैं इसमें से 5 माइनस कर देती हूँ। तो अगर मैं 225 में 5 माइनस कर दूंगी तो मैं 220 के आसपास आ जाऊंगी। आसपास क्या, मैं 220 पे ही आ जाऊंगी। अगर यही सेम ट्रिक यहां लग गई और वो ऑप्शन में भी मौजूद हुआ तो काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यही सेम ट्रिक यहां नहीं लगी तो फिर मुझे दूसरे तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं 25 का स्क्वायर। मैं क्यों ऐसा कर रही हूं ये भी ध्यान रखना बेटा, कि मैं 15 का स्क्वायर ये लेके फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है 25 का स्क्वायर जो होता है वो 600 के आसपास होता है और सारे ऑप्शंस मेरे पास 600 के आसपास है। तो हो ना हो इसका लिंक यहीं से। 25 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 625, और 625 में से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो 625 भी ऑप्शन है, 625 तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ माइनस भी करना है अगर मुझे यही सीरीज फॉलो करनी है। अब इन्होंने 5 माइनस किया था, ऐसा तो है नहीं कि ये 5 है तब माइनस किया हो, ये वही नंबर जिसका स्क्वायर है वही माइनस किया हो, नहीं। अगर मैं इसमें से 25 माइनस कर दूं तो 25 माइनस करने का मतलब, अगर ये जैसे यहां से 15 माइनस हो रहा होता जिसका स्क्वायर वही माइनस, तो यहां 25 माइनस कर देती तो 600 आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर मैं यहां पर 5 माइनस कर दूं, जैसे यहां 5 माइनस कर दिया, अगर मैं यहां भी 5 माइनस कर दूं तो 620 आंसर आ सकता है। यहां ऐड 225 को हम 650 तो नहीं बना सकती। 625 को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या, 25। एडिशन तो होगा ही नहीं, यहां सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या लॉजिक है। तो ध्यान रहे, एक सिंपल सा लॉजिक लग रहा है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर और उसके स्क्वायर से 5 कम कर देना है। तो जो नंबर है उसका स्क्वायर और उसके स्क्वायर से 5 कम किया तो मैं आ गई आंसर में क्या, 620 मेरा आंसर आ गया। समझ में आई ये बात? ऐसा भी होता है कई बार कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो वही नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं, मैं बार बार बोल रही हूं ये बात, ऑप्शंस को जरूर देखें पहले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसे। 292 आगे आ रहा है क्या, 442, फिर आएगा 582 और फिर कुछ ऐसा लग रहा है नंबर बढ़ सा रहा है, इससे यहां इससे यहां लगभग। अगर मैं देखूं, अगर मैं नंबर सीरीज का लॉजिक लगाती हूँ उसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका कुछ गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो 292 अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो मैं यहाँ आ जाऊंगी क्या, मैं इससे भी आगे चली जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं इसका 2 गुना कर देती हूँ तो मैं इससे भी आगे चली जाऊंगी। अगर ये 200 होता और ये 400 कुछ होता तो मैं कहती हाँ 2 का 2 गुना, लेकिन अगर मैं इसका गुना करती हूँ 2 गुना तो मैं 400 से बहुत आगे चली जाऊंगी, 442 से बहुत आगे चली जाऊंगी। अगर मैं इस 5 का 500 उसका 2 गुना करूंगी, जैसे इसका 2 गुना किया इसका 2 गुना करूंगी, 1000 में कहीं जाऊंगी, तो 1000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं होने वाला। एडिशन करके देखूं क्या, इसमें कुछ ऐड करूं क्या, इसमें जो नंबर मैं ऐड करने वाली हूं, अगर मान लीजिए एडिशन का रूल देखती मैं कि भाई हो सकता है इसमें कुछ ऐड हो रहा हो, तो ऐड होने के लिए जो नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा होता वो कुछ ऐसा होता, 3 4 यही होता है ना, 150। तो फिर यहां पर भी फिर वही नंबर ऐड करना पड़ता, और अगर मैं यहाँ 150 ऐड करती, अगर मैं यहाँ 150 ऐड करती तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यानी ये तो लगने से रहा, ये लॉजिक तो लगने से रहा। चलो कुछ और सोचते हैं। जब मल्टीप्लाई ना कर पाओ तो आप समझ जाना कि मल्टीप्लाई से भी नहीं हो रहा है, एडिशन से भी नहीं हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करने से। भाई जब मल्टीप्लाई करके ही बड़ा नंबर आ रहा है तो क्या करें, तो उस टाइम पे आपको लॉजिक लगाना है डिवाइड का। डिवाइड जरूर आपके काम आएगा। डिवाइड क्या करें हम, इसको किससे डिवाइड करें, इसको इसी नंबर से डिवाइड करके देखें, नहीं, क्या करूं, डिवाइड करती हूं मैं इसे, छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर है 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसे 2 से डिवाइड अगर मैं करूं तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, 146। मुझे क्या बनाना है, मुझे 442 बनाना है, यानी 146 442 यानी 146 कुछ गुना है। अगर मुझे 442 बनाना है तो कितने गुना है, लगभग 3 गुना है ये। अगर आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो इसकी, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसके बराबर आ जाएगा 438, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 3 गुना, ये नंबर नहीं हो रहा था, ध्यान रखना, ये नंबर कुछ गुना नहीं आ रहा था इसका, इसलिए मैंने पहले इसको डिवाइड किया, छोटा नंबर बनाया, ठीक है, और डिवाइड भी मैंने इसका सबसे छोटे नंबर से किया 2 से, ठीक है।
तो मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने कोई ऐसा नंबर लाई जो इसके आसपास आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसके आसपास आता है, 4 से कर दी तो ज्यादा हो जाता है। और अब मुझे इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो एडिशन की चीज क्या होगी, वो 4 होगा। मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं 442 के पास पहुंचूंगी या 442 पे पहुंचूंगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। लेकिन फिर यही रिलेशन जो आपने इतना सोचा, दिमाग लगाया, ये यहां लगना चाहिए। कैसे लगेगा, 582 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहां पे आपने 2 से डिवाइड किया। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, कितना आया, 291 आया। अब उसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से। लॉजिक यही था, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है नंबर जो भी आएगा वो 200 वाला तो आना ही सारा, ये तो आएगा नहीं, नंबर जो भी आएगा बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नंबर आएगा, तो 3 गुना किया इसका, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 और ये 873 आसपास आ रहा है। और उस 873 में मैंने क्या ऐड किया, 4, क्योंकि यहां भी मैंने 4 ऐड किया था। 4 ऐड किया तो 877, आंसर क्या आया, 877, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, मेरा सही आंसर है। समझ पा रहे हो बात को। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई कोई नंबर बहुत बड़ा हो रहा है एकदम से, तो या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा। ऐड करके देखा तो जो यहाँ ऐड हो रहा था वो वहां नहीं ऐड हो रहा था, उसका ऑप्शन ही नहीं था। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये नंबर को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ नहीं आ सकती। या मल्टीप्लाई करके फिर मुझे फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता कुछ। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करती और फिर सब्ट्रैक्ट करती तो भी मैं नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये 1000 से भी ऊपर कहीं पहुंच जाता। तो इसलिए फिर मैंने दिमाग लगाया कि पहले नंबर को छोटा बनाया जाए, ऐसा लॉजिक कहता है। तो नंबर को छोटा बनाने के लिए मैंने सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया, वो छोटा बना, फिर मैंने उसके पास लाने के लिए उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जो उसके पास के कोई नंबर ला रहा था, और फिर मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे पता चला कि उसमें मुझे कुछ ऐड करना है, तो वही प्रोसेस मैंने इस पे लगाया। अगर ये नहीं लगता तो फिर मैं इसका डिवीजन 3 से करती, 3 से करके इसे और छोटे नंबर में कन्वर्ट करती, उसका कोई गुना करती, मल्टीपल करती, और उसके बाद उसमें कुछ प्लस या माइनस करती। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितने लोग उस नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी मजेदार। देखो 6 का ऐसा लग रहा है 81 बना, और 8 का कुछ और बनेगा, जो भी बनेगा नंबर यहाँ पर सामने है, ठीक है। क्या हो सकता है, पहले दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐड करके तो नहीं हो गया। ऐड करें अगर तो 6 में बहुत बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा 81 के लिए, तो 8 में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, और 8 में कोई भी बड़ा नंबर ऐड करती हूं तो यहां तो बिल्कुल नहीं आएगा, काफी बड़ा नंबर आएगा। आप खुद देख लीजिए, इनका अंतर बहुत बड़ा है। और अगर मैं इसमें कुछ ऐड करती हूँ तो ऐड करके तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। ऐड करके नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर करूं तो 6 की मल्टीप्लीकेशन किसी ऐसे नंबर से जो इसके आसपास ले आए, तो मुझे लगता है 12 से, 12 72 के पास तो ले ही आएगा। 12 बहुत बड़ा नंबर है, आप 6 की मल्टीप्लीकेशन 12 से कर रहे हो, तो 8 की मल्टीप्लीकेशन अगर 12 से करने पहुंचे तो ऑप्शन से तो आप बहुत दूर हो, बहुत ही ज्यादा दूर हो। तो ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आपने 6 के डबल से इसका मल्टीप्लाई की, इसको भी 6 के 8 के डबल से करो तो 16 तो और भी बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन से भी नहीं होगा कि मैं बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूं। ऐसा भी नहीं कि मल्टीप्लाई, इसलिए अब मुझे इसको छोटा बनाना पड़ेगा अगर मुझे यहां पहुंचना है, यानी कुछ लॉजिक्स लगे हैं इसमें, ठीक है। अब क्या करें, कुछ ऐसे नंबर से, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम इसको ना 2 से डिवाइड कर देते हैं, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3, 2 3 जा 6, 3 आ गया। 3 को 81 बनाना क्या आसान है। आप कहोगे कि मैम इसको ना 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना, हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा कर दो। या आप 27 से अगर आप ये सोचो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 4 आएगा, और 4 के मल्टीप्लाई 27 से आप करोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक काम कर सकते हो कि आप इसी नंबर में आप देखो, दूसरा लॉजिक देखना, इसी नंबर में 6 था आपके पास, इसी नंबर में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो जो यहां पर, अब डिजिट्स के साथ खेलना है आपको, डिजिट्स के साथ खेलेंगे। अगर मैं इसको 81 ना देखकर, 81 ना देखकर मैं इसे 18 देखूं, अगर मैं इसे 18 की फॉर्म में देखूं, ठीक है, डिजिट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, डिजिट की प्लेस चेंज कर देते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो 18 आ सकता है, और 18 को मैंने रिवर्स करके लिख दिया, हाँ हो सकता है। लेकिन मैं 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, 6 × 6 का आधा, 6 का आधे से मल्टीप्लाई किया। अगर ये बात सच है तो आगे भी लॉजिक लगना चाहिए। कैसे, 8 की मल्टीप्लीकेशन उस नंबर से
जो इसका आधा हो, तो 8 इंटू 8 का आधा, आधा ही करना है। 8 का आधा क्या होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32, और 32 को रेसिप्रोक या आप बोलो उसकी पोजीशन चेंज करो तो 32 की जगह 23 हो जाएगा, और 23 ऑप्शन में है, 23 ऑप्शन में है। तो ये लॉजिक लग रहा था इसमें। तो इस तरह के लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, ऐड करके देखा, कोई बात नहीं बन रही थी, दूर दूर तक बात नहीं बन रही थी। मुझे पता चला मुझे इसका हाफ हाफ करना पड़ेगा, मैंने इस नंबर को छोटा बनाया और फिर देखा कि किससे मल्टीप्लाई करूं, तब भी कोई नंबर नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में मैंने देखा इतना बड़ा ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन छोटा था। तो छोटा नंबर कब आता है, जब आप डिजिट से खेलते हो। कैसे को आपने देखा 81 को मैंने 18 देखा, तो 6 3 18 होता है, और उस 18 को उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी यूनिट प्लेस की टेंस प्लेस की, ठीक है, वही मैंने किया। तो मैंने 3 कैसे लाया, 3 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका आधा होता है, उसी से 8 का आधा 4 होता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से 32 आता है, और 32 को अगर मैं पोजीशन चेंज करूं उनके डिजिट्स की तो 23 आता है। तो आपका ये आंसर हो गया, आंसर 23। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा और लास्ट क्वेश्चन आज का। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है 12 32 16 पता नहीं क्या, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसका जो डबल होगा वो ये आ गया, तो यहाँ पे काश 6 होता, 6 का डबल 12 आ जाता, पर नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, शुरू के 2 का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है कि जब इसका रिलेशन सेमीकोलन डबल सेमीकोलन के बाद वालों से हो, बहुत रेयर होता है, ठीक है, लेकिन होता है। तो इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। 12 को 32 बनाना आसान है, लेकिन आसान इतना भी नहीं है, मतलब अगर आप 12 को 32 के आसपास ले जाना चाहते हो तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 36 हमें नहीं चाहिए, हमें 32 चाहिए। हम क्या करेंगे, इसमें से हमने इसमें से 4 माइनस कर दिया, और क्या आ गया 32। आसान है ना। लेकिन क्या इसमें लगेगा 16 की मल्टीप्लाई इसकी 3 से करी तो मैंने इसकी भी 3 से कर दी, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी इसकी तो मेरा 48 आ गया। 48 ऑप्शन में है क्या, 48 तो नहीं है, आसपास का है क्या, देख लेते हैं। कुछ माइनस करना पड़ेगा, 48 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 4 ही माइनस करती तो आंसर तो 44 आना चाहिए, पर यहां तो 44 दूर दूर तक नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी, मैं 36 के पास गई, 36 में से 4 मैंने माइनस किया, 32 आ गया। यहां पर मैंने 16 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 3 किससे मल्टीप्लाई करके 49 आया, फिर मैंने उसमें से -4 कर दिया, तो मैंने देखा ऑप्शन तो दूर दूर तक है ही नहीं। अब क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हो। अगर मैं इसे 3 से ना मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जांपल मैं इसे किससे करती 2 से, नंबर और छोटा बना देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते। अगर ऐसा है तो या तो माइनस बहुत बड़ा नंबर हो रहा होता ताकि 32 आंसर आ जाता, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है बेटा वो 48 से बहुत बड़े हैं, मतलब बड़े हैं, ऐड करना पड़ेगा कुछ। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती तो कितना आता 24, और 24 में मुझे कितना ऐड करना पड़ता 24 में मुझे 8 ऐड करना पड़ता है कि नहीं है, तब जाके 32 आता। अच्छा ये भी लगा के देख लेते हैं, 16 में किसकी मल्टीप्लाई करें 2 की, कितना आ जाएगा 32, और 32 में मैं क्या ऐड करूं, 32 में मैं इसमें मैंने 8 ऐड किया था, तो 32 में मैंने 8 ऐड कर लिया, तो कितना आता है 40। क्या 40 ऑप्शन है, नहीं है। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम में आप फंस जाओ, डिवाइड करके काम चलेगा क्या, इसको डिवाइड करो। इसको अगर मैं डिवाइड करूं, 12 को मैं कहती हूं मैं 4 से डिवाइड करती हूं तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 32 नहीं आ सकता। मैं अगर 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो डिवाइड 3 से कर दूं 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 8 से करूं तो 32 आ जाएगा। ये यहाँ पे यूज करूं तो 16 की डिवाइड 3 से करूं, हो ही नहीं सकता, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अब हमें लगानी पड़ेगी क्या, रीजनिंग। अब प्रॉपर हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो है क्या, आपने क्या किया, अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो आपने सबसे सरल तरीका देखा था वो यही था कि आपने इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी, 36 आया, 36 में 4 माइनस किया, ये आ गया। क्या बन रहा है 3, उसके बाद 4। यहां पर आपको कोई ऐसा नंबर लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में जो आपको ऑप्शंस के पास ले जाए। तो 3 फिर 4, हो सकता है यहाँ 5 की मल्टीप्लाई हो रही हो, 5 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो नंबर काफी बड़ा आएगा, 90 आ जाएगा, तो 5 बहुत बड़ा नंबर है। 4 से करके देखते हैं, 3 से करके तो देख चुके हैं, तो 12 3 से मल्टीप्लाई, उसमें से 4 माइनस, यानी इससे एक नंबर बड़ा, इससे एक नंबर बड़ा माइनस हो रहा है। यहां पर देख लेते हैं 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना होगा 64, और 64 में माइनस कर देंगे क्या, 64 में अगर मैं माइनस करूं इससे क्या, इससे एक बड़ा नंबर, इससे एक बड़ा नंबर, इससे एक बड़ा नंबर था, इससे एक बड़ा नहीं, 4 से बड़ा 5, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 4 से बड़ा 5, यानी आपका आंसर कितना आ रहा है 59। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चे अब सोच रहे हैं कि मैम आपने तो कहा था जो यहाँ होना चाहिए वही वहां होना चाहिए,
बिल्कुल, ज्यादातर केसेस में ये होता है, लेकिन अभी भी तो एक सीरीज चल रही है जो आप नहीं देख पा रहे हो क्या। 3 से फिर 4, यहाँ पे 3 से फिर बढ़ा आगे 4, फिर 4 ही से आगे बढ़ा 5, तो 3 से 4, फिर 4 से 5, इस तरीके से लॉजिक बन रहा है। तो ये सीरीज है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 4 हो यहाँ पे 8 हो जाता, नहीं ऐसा नहीं। या तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है उसका डबल, यहाँ 4 होता है, यहाँ 8 होता है उसका डबल, तो सीरीज चल रही है और ये है। तो ये कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको फंसा देते हैं। होता लॉजिक बहुत ही सरल सा होता है, उसमें लॉजिक ऐसे लॉजिक लग रहे होते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, आप फंस रहे हो, तो प्लीज आप मुझे इंस्टा पर या फिर आप मुझे मेरे ट्विटर पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के साथ हम आने वाले हैं। वेन डायग्राम के साथ आने वाले हैं, डाइस क्यूब्स के साथ हम आने वाले हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।